लेकिन बंद नहीं हुई थी। तो 12 बजे के आसपास में कपड़े सुखा के आई, क्योंकि ड्राई करने के लिए रख देते मैंने कपड़े। मैंने ड्राई हो जाएंगे। सारा कमरा भर गया था, यहाँ पे पानी पानी हो गया था और ये अंदर बैठे हुए थे, इन्होंने ये नहीं। तो सुबह के बजे हैं 9:30 और यहाँ पे चल रही है मेरी सफाई। सारे घर की सफाई हो चुकी है, बस यहाँ की बीच की सफाई रह रही है। तो मैं बस झाड़ू लगा के पोंछा लाऊंगी और फिर बाहर रखे हुए बहुत सारे कपड़े। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज तारीख है 29 और दिन है शुक्रवार और समय इस वक्त करीब 9:30 बजे का वक्त है। घर के सारे ही काम मेरे वैसे तो ख़त्म हो गए थे, बस कपड़े और यहाँ की इस फ्लोर की सफाई रह गई थी। नीचे भी सारा घर का काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ। खाना पीना सब तैयार हो चुका है। अपने लिए भी मैंने खाना सेक के ही रख दिया था। मैंने सोचा कि दोपहर में कौन ही अपने लिए दोबारा खाना बनाने बैठेगा, चलो बना के ही रख देते हैं। तो खाने पीने की तो मुझे कोई टेंशन है नहीं, लेकिन अभी 9 बजे जैसे ही 5 मिनट पहले निकलने वाले थे, जैसे निकलने वाले थे तुरंत ही बारिश स्टार्ट हो गई। बस 5 मिनट समझ लीजिए लेट ही हो गए जाने के लिए। तो घर में नीचे बैठे हुए हैं ये और जा नहीं पाए। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है इस वक्त। नीचे बैठ के अपना फ़िलहाल घर से ही काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे अपनी कर रही हूँ सफाई। उसके बाद मुझे धोने हैं कपड़े। आज कपड़े अभी तक नहीं धुले थे और वैसे भी सुबह तक मतलब जल्दी का वक्त होता ना, तो कपड़े कभी धुल जाते और कभी नहीं धुलते। तो मैंने सोचा चलो बाद में आराम से तसल्ली से धो लूँगी, पहले सबको अपने काम पे भेज देते हैं। तो भाई अभी मेरे सारे काम हुए हैं ख़त्म। दोपहर के 1 बज गए आज काम करते करते मुझे। और जिस तरह सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई है, मतलब 12 बजे तक बारिश होती रही है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब 1.5-2 घंटे लग के अच्छे से बारिश हुई है। और बारिश होने में धीमी धीमी हुई तो वो कम से कम 12 बजे तक ख़त्म हुई है। तो सारी गली में पानी भर गया था और हमारे यहाँ बाथरूम में से पानी अंदर आ गया था इस वाले कमरे में। तो वो सारा मैंने पानी जब आई हूँ कपड़े धो के सारा बाहर किया है। वैसे तो मैं नालियों में कपड़ा लगा दिया था पन्नी भर भर के, ताकि पानी कमरे में ना आए। इससे पानी थोड़ा कम आता है, लेकिन फिर भी रिस के आते रहता है पानी। अगर मैं क्या करती हूँ वाइपर से ना बाहर करती रहती हूँ पानी, तो फिर कमरे में पानी नहीं भरता। लेकिन आज मैं कपड़े धोने लग गई तो इस कारण पूरे में पानी भर गया। ये होता है, मगर अगर सारी जिम्मेदारी हमारी है और किसी की है नहीं। कमरे में ये बैठे रहते, ये नहीं कि चलो देख लो जरा बाहर निकले पानी भरा है या नहीं। 10 मिनट पहले ही मैंने पूछा था कि मुझे लग रहा था कि जब इतनी तेज बारिश आ रही है तो हो सकता फिर तो हमारे अंदर पानी भरा ही होगा। तो अब क्या होता है कि फर्श का और सड़क का लेवल एक हो गया ना, तो इस चक्कर में घर हमारा नीचा हो गया, तो इससे थोड़ा सा पानी भर जाता है। जैसे तेज बारिश आती है, थोड़ी बहुत में तो नहीं होता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जब बारिश होती है तो फिर अंदर पानी भरने लगता है। तो बस यहाँ पे आई तो सारे पानी भरा हुआ था, फिर सारा पानी बाहर किया मैंने और बस फिर यहाँ पे सफाई वगैरह की है। इस कारण मुझे आज 1 बज गए। सारे कपड़े सुबह के आए ड्राई करके, जो बारिश रुक गई है। तो अब मैंने खाना खाया है, अब मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ और अब सारे काम खत्म हुए मेरे। मतलब ऐसे बारिश वगैरह कुछ हो जाए ना तो इंसान काम में अटका ही रह जाए, मतलब काम ही करता रहे, इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है इंसान। तो फिलहाल तो चलो मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं, कृपा हुई भगवान की, जो खुल गए हैं और कपड़े भी सूख के अब अलमारी में रख जाएंगे। होता क्या है ना, जैसे कि पता है जैसे कि कपड़े सूखते नहीं है ना और ढेर लगते रहते हैं। एक तो पहनने में कमी आ जाती है कपड़ों की कि क्या पहने, क्योंकि रोज के कपड़े हमारे जो भी होते हैं तो धीरे धीरे अगर गीले होते रहेंगे और सूखेंगे नहीं तो फिर, क्योंकि चेंज तो हम करते ही हैं, दिन में 2 बार तो हमारे कपड़े चेंज होते ही हैं, सुबह शाम। तो इस कारण पता क्या होता है कि हमारे कपड़े एक दिन के 2 जोड़ी हो जाते हैं। तो कितनी जोड़ी इंसान कपड़े रखेगा डेली यूज के, है ना। तो कपड़े तो गीले होते ही हैं और सुखाओ कहाँ फिर उनको, कहाँ अंदर कपड़े सूखते नहीं। कितनी रस्सी बांध लो, तुम कहाँ बांधोगे रस्सियाँ घर के अंदर। ये भी तो ना, मैंने तो सिर्फ एक रस्सी बांध रखी है बीच के बाहर वाले कमरे में, तो वहीं सुखा देती। थोड़े किवाड़ पे डाल दिए, थोड़े ड्रेसिंग टेबल डाल दिए, कुछ जंगले में डाल दिए। अब एक दिन के कपड़े तो चलो समझ में आ जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन के तो उन्हें कहाँ डालो, कुछ फोन में डाल के आऊँगी, कुछ इस तरह करूँगी। कल बस ये था, सारे कपड़े सूख गए थे। तो चलो फिलहाल तो यहाँ पे भाई काम मेरा सारा निमट गया है अभी तक। अब बज गए दोपहर के 1, 1:15 और सारे काम खत्म करने के बाद अब मैं फ्री हुई हूँ।
तो बस अभी मैं सो के उठी हूँ और सो के उठने के बाद मतलब सो के क्या उठी हूँ, मुझे उठाया गया है क्योंकि आपसे जब मैं बात कर रही थी उसके बाद मैंने एडिटिंग करी थोड़ी बहुत और फिर उसके बाद मेरे को आने लगी थी नींद, तो मैं सो गई। अब जब मैं सो गई ना तो फिर उसके बाद एक बार बीच में क्रिश का फ़ोन आया और फिर उसके थोड़ी देर बाद बजी बाहर की घंटी। पड़ोसियों ने कहा कि अपने कपड़े उतार लो, काफ़ी हद तक सूख गए हैं, अब जितने सूखे हैं उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा गीले हो जाएंगे। तो फिर से बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी, फिर मैं कपड़े उतार के लाई ऊपर और कुछ सोफे पे ला दिए कपड़े, कुछ टेबल पे इस तरह करके कुछ कपड़े डाले, कुछ बीच में डाल दिए कपड़े रस्सी पे और पंखा चला दिया क्योंकि हद तक कपड़े काफ़ी हद तक ज़्यादातर तो कपड़े सूख ही चुके हैं क्योंकि। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा पंखे वंखे में सुखा लेते हैं, ज़्यादा लालच बुरी बुलाए धूप का। ये अब तो लगता नहीं कि मौसम खुलेगा, बूंदाबांदी हो रही है बाहर, एकदम तेज़ सी बारिश आई, लेकिन उससे पहले मेरे सारे कपड़े उतार लिए थे, सारे कपड़े भीगने से बच गए पड़ोसी की वजह से। तो चलो भाई यहाँ पे कपड़े उतर के आ चुके हैं और यहाँ पे भी मैंने कृष्ण ने खाना बनाया है। उसका फ़ोन आया था कि मम्मी खाना बना दे, मैंने ठीक है जब आएगा तभी बना दूँ, लेकिन जब मैं उठी गई थी तो फिर मैंने खाना बना के रख दिया है। तो चलो भाई थोड़ा देर कृष्ण है, बाहर बारिश हो रही है और मैं करती हूँ एडिटिंग। तो भाई अब हो रहा है शाम का वक्त और आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज मिर्च की सब्ज़ी, जो हर एक सब्ज़ी का ना समझ लीजिए स्वाद बढ़ा देती है। वैसे तो ये सब्ज़ी निखाली आप पराठों के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी ये लगती है। जैसे कभी का सब्ज़ी बनाने का या सब्ज़ी खाने का मन ना हो तो आप ये बना लीजिए, सुबह चाय के साथ पराठों के साथ, चाहे शाम को भी बना सकते हैं, मतलब जब मर्जी खाओ, या फिर रोटियों के साथ आप कोई सब्ज़ी लेके तब खा सकते हो। जैसे रसेदार कोई सब्ज़ी हो ना तो और मज़ा आ जाता है। जैसे रसे के आलू हो गए या फिर दाल हो गई, तो कोई भी रसे की सब्ज़ी उसके साथ भी बनाओगे ना तो बहुत अच्छी बनेगी प्याज मिर्च की सब्ज़ी। और अपने आप में इन्हें समझ लीजिए सब्ज़ी है ही अच्छी, खाने में टेस्टी होती है, दूसरा हर एक सब्ज़ी का स्वाद बढ़ा देती है। तो आज मैं आपके साथ वही सब्ज़ियाँ शेयर करने जा रही हूँ कि प्याज मिर्च की सब्ज़ी मैं किस तरह बनाती हूँ। और ये सब्ज़ी राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा पसंद करी जाती है। मतलब ये समझिए राजस्थान के लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ऐसी सब्ज़ियाँ या ऐसी चटपटे खाने पसंद करते हैं, क्योंकि उनका खाना भी आपने देखा होगा, लिट्टी चोखा हो गया वो भी चटपटा ही होता है, और दाल चूरमा हो गया वो भी टेस्टी खाना है। मतलब राजस्थान का खाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। भरमा मिर्च ले लो आप उनकी, या फिर एक होती, एक नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, चूरा सा करके मिर्च का वो बनाते, मैंने कई बार बनाई भी आपके साथ शेयर भी किया वो सब रेसिपी मोटी मिर्च की। तो चलिए आज एक मिर्च की सब्ज़ी और मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो हर एक सब्ज़ी के साथ लग जाए तो स्वाद बढ़ जाता है। तो भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आटा लगा के रख देती हूँ। आटा थोड़ी देर रेस्ट ले लेगा जब तक सब्ज़ी बनेगी। आटा दो तरह का मैंने तैयार किया है, एक गेहूँ का और दूसरा आटा है मल्टीग्रेन आटा, मतलब कई तरह के अनाज का आटा। थोड़ी थोड़ी दोनों आटे लगा के मैंने तैयार कर दिए हैं। और अब चलिए काट लेते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च, 5-6 ले लिए हैं मैंने यहाँ पे प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज हैं और 10-12 मिर्च होंगी। तो मिर्च थोड़ी चरपा रही है तो मैंने थोड़ी कमी ली है, क्योंकि ज़्यादा तीखा भी नुकसान देता है। फ़िलहाल इसको भी अगर आप खाओगे ना तो थोड़ी बहुत मिर्च आपको लगनी ही लगनी है। तो यहाँ पे प्याज को और साथ में हरी मिर्च को मैं इसी तरह काटती हूँ जैसे हम सब्जी में डालने के लिए काटते हैं। प्याज काट रहे होते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं किस दुख को लेके हम रो रहे हैं, सामने वाला तो यही सोचेगा। और ये देखो मेरी रो रो के कितनी हालत ख़राब हो चुकी है प्याज काटते हुए। वैसे तो मैंने काट के तुरंत ही पानी में डाल दी थी, लेकिन तुरंत ही मैंने काट भी ली थी। यही कारण था कि जिसकी वजह से मैं आँखों में झरर बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी आज की प्याज। तो अगर आपको भी कभी ढेर सारी प्याज काटनी हो तो आप ऐसा करिएगा, प्याज को पानी में काट के छील के रख दीजिएगा, मतलब छील के रख दीजिएगा। फिर उसको कम से कम 15-20 मिनट बाद अगर आप काटते हैं ना तो आपको झरल बिल्कुल भी नहीं लगेगी आँखों में, कितनी तेज़ प्याज हो। लेकिन मैंने तो तुरंत ही काट लिए हैं तो इसलिए आँखों में मेरे को झरल ज़्यादा लग रही थी। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है फ्राई में, उसके अंदर डाला है थोड़ा सा जीरा
और थोड़ी सी हींग डाल दी है उसके अंदर, और उसके बाद डाल देंगे कटी हुई अपनी प्याज। प्याज का साइज़ आपने देख ही लिया होगा, नॉर्मल जो काटते हैं हम प्याज को उसी तरह मैंने काटा है। बस यहाँ पे प्याज भून रही है तो मैंने सोचा चलो किचन को भी तुरंत साफ़ कर लिया जाए। जितने भी थोड़े बहुत बर्तन अब गंदे हुए थे वो भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिए हैं, और अब साथ के साथ में टोकरी के बर्तन भी लगा दूँगी, क्योंकि ये बर्तन वो हैं जो सुबह से मंजे रखे हैं, मतलब दोपहर से जब सबने खाना पीना खा लेते हैं ना, बच्चे आते हैं फिर उनके लंच बॉक्स होते हैं, वो भी फिर सब मांज दिए थे मैंने, और शाम की चाय के बर्तन भी, तो सारे इकट्ठे हो चुके, टोकरी भर चुकी थी। मैंने सोचा चलो साथ के साथ टोकरी को भी खाली कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्याज लगभग भुनी चुकी थी, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है मिर्च, और मिर्च में जो मसाले डाले थे मैंने वो बहुत ही नॉर्मल डाले हैं, लाल मिर्च को छोड़ के, हल्दी, नमक और साथ में धनिया, ये मसाले डाले। थोड़ा सा डाले मैंने इसके अंदर अमचूर, और साथ में डाल देंगे नमक बिना तो सब्ज़ी अधूरी है, कोई भी बनाओ आप। तो चलिए यहाँ पे सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, और यहाँ पे बस इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, मुश्किल से 5 मिनट के। जब ये पानी सूख जाएगा तो हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार हो जाएगी, और ज़्यादा हमें सब्ज़ी को पकाना भी नहीं होता है, ताकि हमारी मिर्च में और प्याज में हल्का सा क्रंचीपन रहे ना, इतनी हमें सब्ज़ी को पकाना होता है। तो चलिए बस यहाँ पे सब्ज़ी पकी रही थी तो मैंने यहाँ पे साइड में किचन को क्लीन किया, क्योंकि पूजा पाठ में भी काम आता है घी, और यहाँ पे मुझे बड़े डिब्बे में अपने घी को करना था। तो यहाँ पे घी जो आया वो डिब्बों के अंदर ही आया, और डिब्बे इतने सुंदर हैं, मेरे को मन ही नहीं कर रहा है इनको फेंकने का। मैं सोच रही हूँ कि इनको साफ़ करके ना यूज़ ही कर लेती हूँ किचन में, एक जैसे दोनों डिब्बे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो बस इनको अब मैं निचोड़ के ना अच्छे से, तब मैं इसको साफ़ करके डिब्बों को यूज़ ही करूँगी किचन में अपने। और मैं सोच रही थी डिब्बों को थोड़ा टेढ़ा करके इसी डिब्बे में छोड़ देते हैं, दोनों को एक साथ इस तरह टिका देती हूँ कि दोनों घी धीरे धीरे करके निचड़ जाए सारा। लेकिन एक भी डिब्बा टिकने को तैयार नहीं था, टिक ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो उंगली से और चम्मच की सहायता से इन डिब्बों को जितना हो सकता है उतना खाली कर लेती हूँ। बाकी ऐसे करेंगे, इनसे इसी डिब्बों से थोड़ी सी रोटी चिपड़ लेंगे, अभी खाना बनाऊँगी तो रोटी चिपड़ जाएंगी। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जब सब्ज़ी हो गई थी ना, तो गैस बंद करने के बाद दोनों डिब्बों को ना मैंने इस पे रख दिया था फ्राईवन के ऊपर, क्योंकि फ्राईवन की वजह से प्लेट गर्म हो रखी थी, तो थोड़ा थोड़ा घी इससे पिघलता रहा डिब्बों के अंदर। और जैसे कि मेरी किचन छोटी है ना, वैसे मैं सोचती हूँ कि किचन में जितना कम सामान हो उतना सही है, जितनी जगह हो उस हिसाब से हमें सामान भी रखना चाहिए। लेकिन डिब्बे कई बार इतने सुंदर सुंदर आ जाते हैं घी में, मेरे बिल्कुल नए कोरे डिब्बे होते हैं ये जो आते हैं, और बिल्कुल सुंदर भी लग रहे थे, ज़्यादा बड़े थे ना छोटे थे। तो बस उनको रख दिया मैंने थोड़ा सा घी पिघलने के लिए फ्राईवन के ऊपर, और आके मैंने यहाँ पे करी है पूजा। और बस यहाँ पे तुलसी में दीपक लगा के आऊँगी, और उसके बाद सेकने लगूँगी खाना। तो अब ये भी थोड़ी देर में उतर के आने वाले, ऊपर से इतने खाना स्टार्ट करती हूँ सेकना, भगवान जी का भोग लगाऊँगी, और सब्ज़ी गर्म कर लूँगी जो सुबह की रखी हुई। सुबह बनाई थी मैंने दही के आलू, वो भी सब्ज़ी बहुत ही यार टेस्ट लगती है। जब ये वाली सब्ज़ी बनती है तो मैं रूखी पी लेती हूँ सब्ज़ी को, मतलब टमाटर आलू की सब्ज़ी से यार टेस्टी मुझे ये सब्ज़ी लगती है दही के आलू रोटियों के साथ, तो मज़ा आ जाता है सच में खाने में। तो बस सबसे पहले तो भगवान जी का मैं एक पराठा बना रही हूँ। आज सब्ज़ी प्याज टमाटर की है, प्याज मिर्च की है, और दूसरा फिर यहाँ पे सुबह की सब्ज़ी रखी हुई है। तो कान्हा जी के लिए कोई सब्ज़ी तो थी नहीं, फिर मैंने चीनी ली और पराठा लिया और कान्हा जी का भोग लगाया। उसके बाद यहाँ पे अब मैं सबके लिए खाना बनाऊँगी। तो सब्ज़ी गर्म कर लूँगी, सुबह की थोड़ी बहुत सब्ज़ी रखी है, थोड़ी थोड़ी वो ले लेंगे, और थोड़ी थोड़ी हो जाएगी हमारी प्याज मिर्च की सब्ज़ी, जो हर एक सब्ज़ी का स्वाद तो बढ़ाती है। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट देने के लिए उसी सब्ज़ी को ना, इसलिए प्याज की मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी कि सब मज़े से खाएंगे।
और वैसे अगर ना हो ना घर में सब्जी कोई भी, तो प्याज मिर्च की सब्जी बना लो, साथ में पराठे सेक के खा लो। स्वाद भी अलग हो जाता है। रोज़ की मतलब सब्जियां खाते खाते कई बार हम बोर हो जाते हैं, तो ये सस्ती की सस्ती और बढ़िया की बढ़िया और टेस्टी की टेस्टी सब्जी लगती है। सुबह जैसे नाश्ते में बनाने हो पराठे और साथ में कोई सब्जी ना हो, तो ये बना लो प्याज मिर्च की सब्जी, जल्दी भी बन जाती है और स्वाद भी अलग हो जाता है। जैसे सब्जी वब्जी खाने का मन नहीं होता, कई बार हमारा कुछ अलग सा चाहिए, तो फिर ये बना लो। तो भी सबसे पहले तो मैंने कान्हा जी का भोग लगाया, उसके बाद यहाँ पे सब्जी गर्म करने के लिए रख दी, क्योंकि ये भी आ गए हम खाना खाने के लिए। तो इनके लिए थाली लगा देती हूँ। और यहाँ पे एक टिप्पा यूज़ हुआ था, उसी में सबकी रोटियाँ चिपड़ गई। मतलब ये भी नहीं कि मैंने हल्का हल्का घी लगाया और, लेकिन एक डिब्बे में ये देखिए सब हम चारों की रोटियों पे घी लग गया था। तो मतलब इतना घी था। अब यहाँ पर मैंने एक डिब्बा भी रख दिया उठा के फ्रिज में, उसको मैं बाद में ही मतलब कल यूज़ कर लूँगी, कल रोटियाँ बनाऊँगी ना तब लगा लूँगी घी उसमें से। तो बस यहाँ पे चलिए थाली लग चुकी है, आलू की सब्जी, प्याज की सब्जी और साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ। और लास्ट में भाई मैंने यहाँ पे बनाई एक अपने लिए हाथ की मोटी रोटी, जिसको धीमी धीमी आंच भी देख सकते हैं मैं सेक रही हूँ, करारी करारी, और मस्त लगती है एकदम खाने में। इसके अंदर थोड़ा सा घी ज़्यादा डालो, आप उसको बूरा के साथ भी खा सकते हो, उसके साथ ही बहुत बढ़िया लगती है। तो चलिए फ़िलहाल तो हम यहाँ पे आलू की सब्ज़ी और साथ में प्याज मिर्च की सब्ज़ी के साथ खाने वाले हैं इस रोटी को। तो यहाँ पे रोटी तो आटा थोड़ा सा बच रहा था, मैंने सोचा क्या ही है उसको उठा के रखूँगी, मैंने सोचा कि चलो तोड़ अब उसकी एक मोटी सी रोटी बना लेते हैं हाथ की, और खाने में टेस्टी लगेगी। तो लीजिए यहाँ पे तैयार हो गई हमारी थाली, प्याज मिर्च की सब्जी, हाथ की रोटी और साथ में है दही के आलू। आके एंजॉय करिए और बताइए आपको ये थाली कैसी लगी। और कल है धूड़ी साते की पूजा, तो यहाँ पे मैंने सुबह के लिए दाल मोठ भिगो दी है और साथ में चने, और सुबह क्या सब्जी बनी उसकी तैयारी हुई, अब इसे मैंने कर दी। तो यहाँ पे निकाली थी मैंने दाल, और गलती से मैंने दाल को धो भी दिया था, तो भिगो ही नहीं है, मैंने खाली पानी निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे हो रहा है कान्हा जी के लिए गर्म दूध। तो चलिए यहीं पे वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। तब फिर टाटा बाय बाय।